अलमारी का रहस्य, हिंदी की रोचक कहानी। गांव बड़गांव में रमेश बाबू की पुरानी हवेली थी, जिसे लोग बूढ़ी कोठी के नाम से जानते थे। ये हवेली अपने आप में एक रहस्य थी। रमेश बाबू के परदादा दीवान जी अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़े जमींदार थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी संपत्ति हवेली की किसी गुप्त जगह पर छिपा रखी थी, लेकिन वह जगह किसी को नहीं पता थी। रमेश बाबू के बेटे अविनाश को बचपन से ही इस हवेली की कहानियां सुनने में मजा आता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे पुरानी लकड़ी की अलमारी के बारे में सुनने में दिलचस्पी थी, जो हवेली के सबसे पुराने कमरे में रखी थी। लोगों का कहना था कि वह अलमारी खुद ब खुद हिलती थी और कभी-कभी आधी रात को उसमें से अजीब सी आवाजें आती थीं। नौकर चाकर तो उस कमरे के पास भी नहीं फटकते थे। एक दिन रमेश बाबू ने फैसला किया कि अब हवेली की मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने पुराने कमरे को भी खाली करवाने के लिए मजदूरों को भेजा, लेकिन जब मजदूरों ने उस अलमारी को हटाने की कोशिश की, तो अचानक हवेली में जोरदार आंधी चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। मजदूर डरकर भाग गए। अब अविनाश का शक और गहरा हो गया। उसने तय कर लिया कि वह इस अलमारी का रहस्य जरूर सुलझाएगा। अगली रात अविनाश अपने दोस्त अंकुर के साथ उस कमरे में पहुंचा। उनके हाथ में टॉर्च थी। कमरे में जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटे। अविनाश ने हिम्मत जुटाकर अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े और कुछ धूल भरी किताबें रखी थीं। लेकिन तभी अंकुर की नज़र अलमारी की पिछली दीवार पर गई। वहां लकड़ी पर कुछ अजीब सा उकेरा हुआ था। अविनाश ने टॉर्च की रोशनी से गौर से देखा। वो एक गुप्त ताले जैसा था। यार, ये कुछ तो गड़बड़ है, अंकुर ने कहा। अविनाश ने धीरे धीरे उस ताले को घुमाया। अचानक अलमारी की पिछली दीवार खुल गई और उसके पीछे एक संकरी सुरंग दिखी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर सुरंग में प्रवेश किया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसके ऊपर एक चिट्ठी रखी थी, जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वही असली मालिक होता है। अविनाश ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, कुछ बेशकीमती गहने और पुराने दस्तावेज रखे थे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले दिन जब रमेश बाबू को इस खजाने के बारे में बताया गया, तो उन्होंने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। पता चला कि यह जायदाद उनके परदादा ने जमाने पहले छिपाई थी, ताकि कोई अंग्रेजी सरकार इसे छीन न ले। रमेश बाबू ने खजाने का सही उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने आधे पैसों से गांव में एक स्कूल बनवाया और आधे से हवेली की मरम्मत करवाई। अब बूढ़ी कोठी का नाम बदलकर शिक्षा सदन रख दिया गया और वह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा खजाना दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई होती है।